सफलता कोई दुर्घटना नहीं है मेरे दोस्त, जो आपके लाइफ में आएगी, घटेगी और मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। यह एक कड़ी मेहनत है, यह एक बलिदान है, यह एक तपस्या है, अध्ययन है, जो आप कर रहे हो या करना सीख रहे हो मेरे दोस्त। इससे प्यार करना सीखिए। सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। जी हाँ दोस्त, मैं हूं चांद और मैं लेकर के आया हूं जनरल साइंस से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं मेरे दोस्त, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे जितने भी तमाम जनरल कंपटीशन होते हैं, उसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। और दोस्त, मैं वैसे साइंस से सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो आएंगे या उसी के इर्द गिर्द आएंगे, उसी से रिलेटेड आएंगे। तो दोस्त, शुरू करते हैं टॉप 20 एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, दे दिया है यहां पे कि अपने सिर पर 25 केजी का अटैची लेकर के, ठीक है, अटैची उठा करके मनोहर प्लेटफॉर्म पे चलता है, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध मनोहर द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जी हां, मनोहर है प्लेटफॉर्म पे 25 केजी का बैग लेकर के चल रहा है, तो उसके द्वारा कितना काम किया गया। चलते हैं ऑप्शन पे, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया है 200 जूल, 196 जूल, थर्ड नंबर में 2 जूल एंड फोर्थ में दे दिया है 0 जूल, यानी 0 जूल। कितना होगा दोस्त? सबसे पहले हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, फिर इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। वैसे इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 0, मतलब मनोहर 25 केजी का अटैची लेकर के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है बेचारा, फिर भी काम क्या कर रहा है? 0। बट कैसे, यही तो समझना है दोस्त। साइंस है, समझिए इसमें। कार्य किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। हम काम जो करते हैं, कार्य वो कहते किसको है? तो साइंस में वर्क का यानी कार्य का जो फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। वैसे F इंटू एस वेक्टर में जाइएगा, वेक्टर का साइन हटाइएगा तो कॉस थीटा जुटेगा। और इसमें क्या है, मनोहर 25 केजी का बैग लेकर के जा रहा है, तो इसका बल क्या लग रहा है? सामने लग रहा है बल, और जमीन के सरफेस पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है दोस्त? ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। फॉर्मूला क्या है साइंस के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? 90 डिग्री पे बल लगा, यहाँ पे अटैची रखा हुआ है, तो कितना डिग्री का एंगल जमीन के सरफेस से बनेगा? जमीन के सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर रखते हैं तो W बराबर क्या होगा? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा के जगह पे 90 डिग्री होगा। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, गुना कर देते हैं दोस्त, कितना आएगा? वर्क मेरा 0 आएगा, मतलब 0 काम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं ना होगा फिजिकली अगर देखा जाए तो। वहां पे अगर हम कहेंगे, कोई कोली होगा सामान उठा कर गए जाए और उसे कहा जाए कि आप काम नहीं किए हो, क्या होगा? सारा कोली पकड़ के धो देगा। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्त, तो वर्क नहीं हुआ, 0 वर्क है। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट है, साइंस के थ्रू है कंसेप्ट। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, कभी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा कोली सामान उठा ले या कहिएगा काम न हुआ, धो धा देगा। इसलिए आराम से रहिएगा, पैसा दे दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन ये मेरा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाता है? कोई अगर वस्तु है तो उसकी स्थिति के कारण जो उसमें एनर्जी है, जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन में अगर उसकी एनर्जी है तो वो क्या कहलाता है? वो चल नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में है, तो उसकी एनर्जी क्या कहलाएगा? तो दोस्त, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान अगर जाता, दूरी परिवर्तन करता, उसके थ्रू अगर एनर्जी आता, तो पता है क्या होता? ऑप्शन पे चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन पे देखिएगा, दे दिया है गतिज ऊर्जा, दूसरा दे दिया है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा दे दिया है यांत्रिक ऊर्जा और चौथा दे दिया है विद्युत ऊर्जा। तो दोस्त, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण अगर एनर्जी आती है, स्थिति है, मूव नहीं कर रही है, कहीं पे वो स्टेबल है, तो उसके थ्रू अगर एनर्जी आ रही है तो उसमें क्या होगा कि ये मेरा स्थितिज ऊर्जा होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वो गति करता, तो गति के कारण अगर एनर्जी आता, ऊर्जा आता, तो दोस्त ये गतिज ऊर्जा में आता, काइनेटिक एनर्जी आता। लेकिन गति नहीं कर रहा है, वो अपनी स्थिति में बना हुआ है, तो ये मेरा होगा
उसके बाद जो है यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा जब होता है वो मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि मोटर चल रहा है तो इलेक्ट्रिक से लेकर के क्या पानी दे रहा है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी हो गया, उसे इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो उस तरह का होता है। ठीक है, उसके बाद है विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा तो होगा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है नहीं ये, तो ये मेरा बी नंबर क्या है कि ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर पे कि निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है। जी हाँ, जूल किसका मात्रक है, ऑप्शन पे आते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे दिया है, यहाँ पे देखिएगा कार्य दे दिया है, दूसरा शक्ति दे दिया है, तीसरा दे है संवेग दे दिया है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसमें जो है जूल किसका मात्रक होता है ये जान लीजिए। तो आप जानते हैं कि कार्य का जो है मात्रक जूल होता है, ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। शक्ति का तो आपको पता ही है कि वाट होता है, संवेग का पता ही है कि संवेग का क्या होता है कि संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा वाणिज्यिकी की इकाई क्या है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा भी गया है कि ऊर्जा की वाणिज्यिकी में इकाई क्या होता है। ऊर्जा की मतलब एक कमर्शियल रूप में एनर्जी को किसमें मेजर किया जाता है। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया है वाट, दूसरा दे दिया वाट आवर एंड तीसरा दे दिया है किलो वाट आवर और चौथा दे दिया है किलो वाट। तो एनर्जी को व्यापारिक रूप में जो होता है वाणिज्यिकी कमर्शियल रूप में, उसको हम लोग किस रूप में इंगित करते हैं, मतलब दिखाते हैं इकाई क्या होता है। तो दोस्त इसमें जो होगा ये सी नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा कि किलोवाट आवर होगा, ठीक है, किलोवाट में ही जो इलेक्ट्रिसिटी होता है घर में देखते हैं वो किलोवाट में ही मेजर किया जाता है, तो ये व्यापारिक रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। जी हाँ, फ्री फॉल, जब स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है तो उसमें ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन पे चलते हैं फिर डिस्कस करते हैं। दे दिया है बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा स्थिर रहती है, चौथा पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो दोस्त इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या होगा ये जान लीजिए कि जब कोई स्वतंत्र रूप से पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी आएगा कि लिफ्ट है, लिफ्ट टूट गई है तो उसमें कौन सा एनर्जी आएगा ये, लेकिन चलिए पहले ये देख लीजिए। इसमें कहता है स्वतंत्र रूप से अगर कोई गिर रहा है जमीन पे तो उसमें क्या होगा कि न तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और न ऊर्जा घटेगी, ठीक है, वो क्या होगा कि उसमें जो ऊर्जा होगा वो स्थिर रहेगी, न बढ़ेगी न घटेगी बल्कि स्थिर रहेगी। फ्री फॉल हो रहा है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 100 वाट का विद्युत बल्ब, ठीक है, 1 मिनट तक अगर जलता है तो ऊर्जा कितना उत्पन्न करेगा ये जानना है। ऊर्जा का स्थानांतरण करता है कितना करेगा ये देखना है। आते हैं ऑप्शन पे। 100 जूल, दूसरा दे दिया है 600 जूल, तीसरा दे दिया है 3600 एंड 6000 जूल, कितना होगा। तो देख लीजिए पहले कि 100 वाट का बल्ब है और 1 मिनट जल रहा है, तो 100 वाट का बल्ब 1 मिनट तक अगर जल रहा है तो वो कितना जूल एनर्जी खपत कर रहा है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि हमको 1 सेकेंड में निकाल लीजिए, बल्ब जलेगा तो सेकेंड 1 सेकेंड तक जलेगा तो भी 100 वाट होगी, जलेगा ही ना। तो 1 सेकेंड में अगर निकालते हैं तो इसमें क्या कीजिए कि 1 सेकेंड को 100 से गुना कर दीजिए और 1 मिनट जब जला है तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, 60 से गुना कर दीजिए। 60 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, 6000 जूल आ जाएगा। तो दोस्त ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, 6000। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जब किसी वस्तु के द्वारा, हाँ ध्यान दीजिएगा, कि जब किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है। जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है, देखिएगा कि उसकी ऊर्जा की क्षति होती है या उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है या उसके ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, या चौथा दे दिया है कि पहले ऊर्जा की क्षति होती है या फिर जो है उसकी ऊर्जा की क्या होती है कि प्राप्ति होती है। दोस्त क्या होगा, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप काम भी कीजिएगा तो आपके अंदर से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, एनर्जी निकलेगा। तो क्या होगा कि ये बी नंबर मेरा करेक्ट होगा कि उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। या कोई भी अगर काम हो रहा है, जनरेटर ही काम कर रहा है, मोटर काम कर रहा है, तो उससे एनर्जी की प्राप्ति होती है, ठीक है।
चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, देखिएगा कि 60 वाट का एक रेडियो सेट 50 घंटे तक के चलता है, तो उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर में कितना होगा, ये देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है, कई बार पूछा भी गया है। तो 60 वाट का एक रेडियो है जो 50 घंटे तक के चल रहा है, तो आपको इससे पहले मैंने बता दिया है। वैसे इसमें कह रहा है कि किलोवाट आवर में निकालने के लिए, ठीक है। तो किलोवाट, वाट में तो दिए दिया है कि 60 वाट का है और 50 घंटे तक आवर भी दे दिया है। तो इसमें क्या कीजिए कि हमको तो किलो वाट में निकालना है, लेकिन वाट और घंटा दे दिया है। किलो के लिए 1 किलो वाट कितना होता है, 1000 होता है। लास्ट में क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कहता है 2 किलो वाट आवर दे दिया है, दूसरा दे दिया है 3 किलो वाट आवर दे दिया है, चौथा दे दिया है 4 किलो वाट आवर दे दिया है, और चौथा दे दिया है इसमें कि 2.5 किलो वाट आवर दे दिया है। इसमें कौन सा होगा दोस्त, तो इसमें देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें क्या कीजिए कि आप पहले जो है 60 को 50 से गुना कर दीजिए। तो ये 60 से जब 50 को गुना कीजिएगा तो 6 पंचे 30, 3000 आ जाएगा, ठीक है। 3000 आ गया, तो 3000 ये कितना आ गया, वाट आवर आ गया, लेकिन किलो वाट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या कीजिए कि किलो वाट में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जब 1000 से डिवाइड आप कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 3 किलो वाट आवर आपका आएगा। करेक्ट आंसर मेरा होगा ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि शक्ति की सबसे छोटी इकाई है, शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये देख लीजिए। इसमें आइए, वाट है, किलो वाट है, या अश्व शक्ति है, या मिली वाट है, क्या है। तो दोस्त शक्ति का जो होता है हम जानते हैं कि उसको वाट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो है क्या है कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है। तो कोई अगर वस्तु कार्य हो रहा है तो कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है नहीं करता है, करता नहीं करता है। तो आते हैं नंबर ऑप्शन पे। ऑप्शन पे दे दिया है कि विस्थापन पर, ठीक है। दूसरा दे दिया विस्थापन और बल के बीच के कोण पर, तीसरा दे दिया कि आरोपित बल पे, चौथा दे दिया है कि वस्तुओं के प्रारंभिक वेग पे। तो दोस्त देखिए, कार्य बराबर आपको बता दिए कि W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। तो दोस्त यहाँ F क्या है कि बल है, S क्या है कि विस्थापन है। दोनों को वेक्टर के साइन अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ विस्थापन, एस आ रहा है तो विस्थापन तो होगा ही, ये है, ठीक है, ये है। दूसरा कहता है विस्थापन और बल, तो F इंटू एस, बल और विस्थापन दोनों है, उसके बीच का कोण थीटा भी है, तो ये भी होगा, ठीक है। चौथा कहता है आरोपित बल, तो भाई बल होगा ही, अब कोण नहीं होगा, तो ये डी मेरा ऑप्शन सही होगा कि वस्तुओं के प्रारंभिक वेग नहीं होगा इसमें, ठीक है। कार्य का जो है ये कार्य इस पे डिपेंड नहीं करता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर उठाया जाता है, जब कोई पिंड है पृथ्वी तल से जब ऊपर उठाया जाता है तो क्या होता है, ये देखना है। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, दे दिया है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या हाँ ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरा दे दिया कि उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, या स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या चौथा दे दिया कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। दोस्त क्या होगा, जब किसी वस्तु को ऊपर उठाइएगा तो उसके नीचे क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, तो क्या होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी। जब कोई गाड़ी चल रही है, चाहे ट्रेन चले, बस चले, कार चले, कोई भी गाड़ी चल रही है, तो उसमें बैठा हुआ अगर आदमी है तो उसमें उस आदमी की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी। ऑप्शन पे आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। पहला दे दिया गतिज ऊर्जा, दूसरा दे दिया स्थितिज ऊर्जा, तीसरा दे दिया स्थितिज और गतिज दोनों होगा, गतिज और स्थितिज दोनों होगा, चौथा दे दिया है कि शून्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप एरोप्लेन में बैठे हो, चाहे आप
हेलीकॉप्टर में बैठे हो, चाहे आप ट्रेन में बैठे हो, या आप जो है कार में बैठे हो दोस्त। तो इसमें क्या है कि आपका जो ऊर्जा होगा वो स्थितिज और गतिज दोनों होगा। अब देखिए समझिए यहाँ पे स्थितिज कैसे होगा। स्थितिज इसलिए होगा कि आप बैठे हुए हैं, आप तो मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बैठे होने के कारण बॉडी में क्या है कि स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के चलने के वजह से आप में गतिज ऊर्जा भी होगी, इसलिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है। ये ध्यान रखिए कि कमानीदार रहे या घड़ी वाली रहे, उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा दे दिया स्थितिज ऊर्जा, चौथा दे दिया परमाणु ऊर्जा। दोस्त कौन सा ऊर्जा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता भी है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी कमानीदार घड़ी है उसमें जो ऊर्जा होती है दोस्त वो ये होती है स्थितिज ऊर्जा, उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अगले नंबर पे चलते हैं कि किसी वस्तु के संवेग को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कई बार पूछा गया है रेलवे में, एसएससी में, एनटीपीसी में कई बार ये पूछा गया है। एक फॉर्मूला है दोस्त, उसी पे आप सेट कर लीजिएगा। 3 गुना का है, 5 गुना का है, 10 गुना का है, आप तुरंत निकाल दीजिएगा। अगर साइंस पढ़े हुईगा तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। वैसे हम ऑप्शन पे पहले चल लेते हैं कि किसी वस्तु के अगर संवेग को 3 गुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दे दिया है कि 2 गुनी होगी, उसके बाद दे दिया है इसमें कि 4 गुनी हो जाएगी, उसके बाद दे दिया है 9 गुनी हो जाएगी, उसके बाद दे दिया है यहाँ पे कि 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्त यहाँ पे अब समझना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्त समझना है, ठीक है, किसी वस्तु के संवेग को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का, क्या होता है के ई बराबर होता है हाफ mv², ठीक है। तो हाफ mv² हो गया। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि आप v के जगह पे जो है क्या रखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 9 गुना ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। अगले नंबर पे चलते हैं कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो घर्षण बल जो काम करता है वो क्या होता है। तो दोस्त घर्षण बल देखिएगा ऑप्शन में दे दिया है कि धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, तीसरा शून्य होता है, चौथा दे दिया है कि इसमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्त घर्षण बल, जब हम गाड़ी या कोई भी चीज हम भी चलते हैं तो पैर से क्या करते हैं कि पीछे धक्का देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन के वजह से ही हम किसी जगह पे चल पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो शायद फिसलन वाले जमीन पे क्या होता है कि गिर जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। तो उसके अपोजिट लगता है बल, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो अपोजिट मतलब कि ऋणात्मक होता है, तो ये मेरा ऋणात्मक सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले नंबर पे चलते हैं कि पटना, ये क्वेश्चन सही है कि पटना के गोल घर पर विनोद बैठा है। का विनोद पटना के गोल घर पर बैठा दिया तुम्हें, तो देख रहे हो विनोद पटना के गोल घर पर बैठा है, तो उसके पास कौन सा ऊर्जा होगा। जी हाँ, अब विनोद के पास कौन सा ऊर्जा होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दे दिया गतिज ऊर्जा, दूसरा दे दिया स्थितिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होगा, या ऊर्जा होगा ही नहीं। तो दोस्त ये ध्यान रखिए, अब विनोद कौन सा ऊर्जा है तेरे पास, गोल घर पे बैठा हुआ है। हाँ, तो गोल घर पे बैठा हुआ है तो दोस्त क्या होगा उसके पास, स्थितिज और गतिज ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा या स्थितिज गतिज ऊर्जा दोनों होगा, कौन सा होगा। तो दोस्त वो गोल घर पे बैठा हुआ है, ठीक है, ऊपर उठाया नहीं जा रहा है उसे, जो ऊर्जा बढ़ जाएगी घट जाएगी, या गाड़ी में नहीं चल रही है, गाड़ी में रहता गोल घर घूमता तो गतिज स्थितिज दोनों होता, लेकिन वो बैठा हुआ है तो जेव का त्यों है, इसलिए उसमें क्या होगा स्थितिज ऊर्जा होगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। विनोद तेरे पास स्थितिज ऊर्जा, बैठे रहो। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर कहता है कि मुक्त रूप से
पतनशील पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी, वही हो गया फ्री फॉल। जो मुक्त रूप से गिर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, ये कह रहा है पिंड में कौन सी ऊर्जा है, तो वो फ्री फॉल है। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे दिया है कि पहले बढ़ जाती है, दूसरा घट जाती है, तीसरा कि कभी बढ़ती है कभी घटती है, या चौथा दे दिया अपरिवर्तित रहती है। दोस्त क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि फ्री फॉल है। आपको इससे पहले भी बताए हैं कि अगर कोई स्वतंत्र रूप से कोई पिंड अगर गिर रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, उसका जैसा का तैसा उसमें एनर्जी रहता है। तो ये मेरा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ, ये कई बार भी पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए चलिए इसको पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन दे दिया है बैटरी, दूसरा दे दिया है लाउड स्पीकर, तीसरा दे दिया है सौर सेल एंड चौथा दे दिया है विद्युत मोटर। तो दोस्त इसमें जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये बैटरी। बैटरी ही है जो क्या करता है कि अपने अंदर रासायनिक क्रिया करके उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, ठीक है। तो बैटरी के अंदर जो सेल होते हैं वो रासायनिक क्रिया करते हैं, फिर बैटरी के आगे एक दो बैटरी को आपस में जोड़िएगा, करंट फ्लो आगे बढ़ाता जाएगा, बल्ब जला सकते हैं उससे, तो बल्ब जलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल धारा वो जो है चेंज करके अंदर केमिकल रिएक्शन करके ऊपर दे रहा है वो। तो ये क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। लाउड स्पीकर है, अब तो लाउड स्पीकर करता क्या है, तो वो विद्युत उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कनेक्शन जोड़ेंगे, फिर वो साउंड करेगा ना, तो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल को वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। उसके बाद सौर सेल है, सौर सेल क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को लेकर के विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, क्योंकि प्रकाश से वो लेता है, फिर उस बैटरी को चार्ज करता है, या बैटरी के थ्रू क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको बिजली प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर ऐसे थोड़ी चलता है, उसको हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, फिर वो पानी निकाल करके देता है, तो अंदर से पानी निकाल रहा है, मतलब मोटर काम कर रहा है, मैकेनिकल काम कर रहा है। पावर कहां से मिला है, तो इलेक्ट्रिक से पावर मिला है, फिर चल रहा है वो। तो इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल में, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि ये चीजें हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है ये विद्युत मोटर। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है हेर फेर करके दे सकता है, बस ध्यान रखना इस चीज को। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर दे दिया है, जी हाँ, अगला नंबर दे दिया क्वेश्चन की एम द्रव्यमान की वस्तु है कोई, ठीक है, उसको h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसमें जो है कुल किया गया कार्य कितना होगा। जी हाँ, अब उसमें किया गया कार्य कितना होगा, तो कोई भी एम द्रव्यमान, तो अगर कोई वस्तु है एक h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें किया गया कार्य जो होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। mgh दे दिया है, दूसरा दे दिया है 3 mgh, तीसरा gh एंड चौथा दे दिया mg। तो दोस्त इसमें क्या होगा कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, h ऊंचाई तक उठाया गया है, m और h ये दो तो है, लेकिन क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा, गुरुत्वाकर्षण भी तो उसके नीचे लगेगा, खींचेगा उस चीज को ना, तो वो g लगेगा उस पर, ठीक है। तो ये क्या होगा कि उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो mgh होगा, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर ये होगा mgh, ठीक है। अगले नंबर एंड लास्ट नंबर पे चलते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है ऊपर की ओर, ठीक है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया जाता है तो उसमें ऊर्जा होंगी, क्या होंगे, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पे दे दिया है नंबर 1 में कि उच्चतम बिंदु पर सबसे कम होगा, ठीक है, दूसरा दे दिया है कि उच्चतम बिंदु पर सबसे अधिक होगा, एंड तीसरा दे दिया है कि उच्चतम बिंदु पर 0 होगा, और दे दिया है कि सभी बिंदु पर समान होगा। तो दोस्त जब हम किसी वस्तु को फेंकेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब फेंकेंगे तो वो एक ऊंचाई तक के जाएगा, एक ऊंचाई तक क्या ऐसे फेंकते हैं, एक ऊंचाई तक के जाएगा, जाने के बाद क्या होगा कि फिर वो डाउन होना शुरू होगा, फॉल होना शुरू करेगा, ठीक है। यहां से अगर हम फेंक रहे हैं, यहां से फेंक रहे हैं तो एक ऊंचाई तक के जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा कि रुकेगा, यहां से क्या होगा कि फिर फॉल होना शुरू करेगा, नीचे डाउन होना शुरू करेगा। तो दोस्त किस पॉइंट पे इसका जो है एनर्जी ये होगा, ये देखना है।
कि किसी वस्तु का एनर्जी ऊर्ध्वाधर फेंका गया है तो क्या होगा, ये ध्यान रखना है। तो एनर्जी जो है फेंका जा रहा है तो लगभग जो है सभी बिंदुओं पर समान होगा ये, ठीक है। तो ये डी मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, सभी बिंदु पर समान रूप से एनर्जी काम करेगा, ठीक है। तो ऊर्जा समान रूप से होगा। ये हो गया मेरा टॉप 20 क्वेश्चन का ये 20 क्वेश्चन था दोस्त। तो दोस्त इसी तरह से आप लगे रहिए, और बहुत ऐसे लोग हैं जो चैनल के थ्रू तो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो दोस्त अगर आप अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हम लोगों के साथ, क्योंकि आपको उस मुकाम तक पहुंचाना हम लोगों का काम है। तो दोस्त मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।